जिनके पल्ले तन वसे, जिनके पल्ले तन वसे, जिनके पल्ले तन वसे, जिनके पल्ले तन वसे, तिनका नाम फकीर, तिनका नाम फकीर, जिनके पल्ले तन वसे, जिनके पल्ले तन वसे, तिनका नाम फकीर, तिनका
प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द अज का श्लोक गायन किया, दिस इज कंपाइल्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब एट 1287 पेज भाव 1287 अंक ते शब्द श्लोक मैला पहला के रूप में सुशोभित है। इसका सिरलेख लिखा है वार मलार की मैला पहला। मलार की वार है, गुरु नानक साहब का रचिया होया श्लोक है। उस वार द जिहड़ी संगीतक चाल है, राणे कैलाश था मालदे की धुन, ये उसकी धुन गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज की गई कि इसनूं किस विच गायन किया जाता। सिरलेख है श्लोक महला पहला। दिस बाणी इज रिटन बाय गुरु नानक पातशाह। महला पहला की बाणी जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं पढ़ते हाँ या सुनते हाँ तो सानू अंदरों ही पता होता है कि बाणी गुरु है, और असी आप प्रोनाउंस करते हाँ, आप उचारते हाँ कि बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर। उत्थे गुर दे रारे नूं औंकड़ है, सानू निखेड़ के पढ़ना है। गुर बाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी सानू गुर टेक्नीक सिखाती है। जिस लैंग्वेज विच बाणी लिखी गई है उसनों असी कह सकते हैं सादा माँ बोली की गुरमुखी बोली विच लिखी गई है। जदों असी बाणी पढ़ते हाँ तो बाणी च सानू मैटाफर्स, फ्रेजिज और ईडियम्स और पॉपुलर वोकैबुलरी जिहड़ी लोकां विच ज़्यादा सुनन नूं या लोकां विच प्रचलित है वो वाले अखर मिलते हैं। जेकर असी बाणी चों उन्हां अखरां दे बाणी मुताबक अर्थ नहीं समझांगे, वी कैन बी मिसटेकन। असी भरम विच ही रह सकते हाँ। वी वोंट गेट द विजडम। सानू टेक्नीक गुर समझ नहीं आएगा। हाउ डू आई रिएक्ट, हाउ शुड आई लिव, हाउ शुड आई कॉम्बैट विद माई डे टू डे प्रॉब्लम्स, ये समझ नहीं आएगी। जदों सानू समझ नहीं आती है तो असी बड़ा सोहना एस्केप करके अपनी जस्टिफिकेशन रखते हैं, ये गुरु जी की बाणी है, गुरु जी जानन। असी अपने आप को फूल करते हैं। गुरु जी दे जानन वास्ते बाणी नहीं है। बाणी मैनू कुछ सिखाती है। ये मन मेरिया, मन मेरे, मन मूर्ख, मन मेरे सतगुर कह पाने चल। सतगुर जी नू नहीं कह रही है बाणी कि तुसी पाने विच चलो, रादर बाणी इज टीचिंग मी, मेरे मन नू समझा रही है। बाणी फर्स्ट परसन की लैंग्वेज विच लिखी गई है, बशर्ते कि मैनू वो वाली लैंग्वेज समझ आए, मैं अपने ते टुका सका। हर किसी अंदर जोत ते है, सब में जोत जोत है सोए दिसदे चानण, सब में चानण होए। पर वो जोत साडी अंदरों प्रगट किवें होंदी है? गुर साखी गुरु दी सिक्ख्या दे नाल, गुर साखी जोत प्रगट होए। हर किसी अंदर रब जी वसते हैं, लेकिन गुरु दी सिक्ख्या दे नाल, गुर साखी का मतलब कहानियां नहीं होता। गुर साखी डज नॉट मीन स्टोरीज। गुर साखी मीन्स गुरु दी सिक्ख्या। गुर साखी जोत प्रगट होए
साडी अंदर दी जोत मीनस अंदर दा विजन मीनस मन दियां अखां खुल जांदियां ने। जिन्हां दियां नहीं खुलदियां ने वो गुरपुरब वाले दिन अपने घर बार अगरबत्ती मोमबत्ती और जागूज वालियां बत्तियां जला लैणगे। जिन्हां दियां नहीं जगदियां ने अंदर दी जोत वो बाहर कित्थे जाके देसी घ्यो चढ़ा के जोत बालते रहणगे। पर गुरु पातशाह कहते ने जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, इत्ते चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधियार। जे अंदर चानण नहीं होया बाहर हनेरा ही रहेगा। पर अफसोस ये है कि बाहर हनेरा सानू माफक है, अंदर दा हनेरे बारे पता ही नहीं है। तो बाहर दे हनेरे दे नाल समझौता करके असी लाइटां बाल लैंदे हां। जदों बचपन विच दिल्ली रहिंदे सी तां उत्थे सुनन नूं मिलदा सी कि हुण 26 जनवरी दे दिन आए ने, आओ इंडिया गेट लाइटां देखण जावांगे। जदों हुण न्यूयॉर्क रहिंदे हां तां क्रिसमस ते आओ असी मनहैटन लाइटां देखण जावांगे। कुछ सिखां दे घरां 'च भी ये प्रैक्टिस शुरू हो गई है, गुरपुरब के दिन आए ने आओ गुरुद्वारियां 'च लाइटां देखण जावांगे। क्योंकि अंदर चानण दी कोई गल चल नहीं रही है। साध संगत जी, गुरु दी सिक्ख्या जे समझ चाहुंदे हां कि मैनूं आवे तां फिर मैनूं गुरु दी बोली समझनी पेगी। गुरु दी बोली नूं इंग्लिश विच असीं कहंदे हां इट्स रिटन इन वर्नैकुलर। जदों असीं गल भी करदे हां स्पीकिंग इन वर्नैकुलर, वर्नैकुलर नूं असीं पंजाबी विच जिहड़ियां तुहाडे वास्ते असीं बाहर अपनियां पुस्तकां और CDs और टेप्स और पेन ड्राइव्स लिआए हां, उहदे विच असीं साझ कीती है। वर्नैकुलर मतलब प्रौढ़ावाद। वाद होंदा है कन्वरसेशन, प्रौढ़ावाद पुरानियां जिहड़ियां रीत रिवाज गल्लां हिस्टरी दे करैक्टर्स और वोकैबलरी जिहड़ी दुनिया विच प्रचलित है उसनूं वरतना पर अर्थ अपने दसने। किवें? फॉर एग्जाम्पल गुरु पातशाह कहते ने अन्ने से ना आँखियाँ जिनमुख लोयण नाए, उनको अंधा नहीं कहते हैं जिनकी ये आँखें नहीं होती हैं। दोज हू डोंट हैव दीज आइज, दोज हू कांट सी फ्रॉम हीयर, उन्होंने ब्लाइंड नहीं कहते ने। अच्छा गुरु पातशाह जी मैनूं दसो तुहाडी बाणी मुताबक ब्लाइंड किनू कहते ने? नाउ वर्नैकुलर, अन्ने से ही नानका वो अंधे होते हैं, दे आर ब्लाइंड्स दोज हू वॉन्डर अवे फ्रॉम द ट्रुथ। जो सच नूं इग्नोर करते ने, सच तो दूर रहंदे ने, सच नूं समझना नहीं चाहते ने, गुरबाणी विच उन्हां नूं अन्ना कहंदे ने। सेकंड, लोकी किसी खास जगह जाके उथे नहा के, किसी खास जगह जाके कोई चोला कोई प्रसाद चढ़ा के उथे समझते ने उथे खास वेले रब जी आणगे, उहदा नां लोकां ने रखिया होया, जदों मैं जावांगा मैं नहावांगा इशनान करांगा मेरे पाप दूर हो जाएंगे। उहदा नां लोकां ने तीरथ रखिया होया सी हज़ारां सालां तो। गुरु पातशाह कहंदे ने तीरथ वर्ड ते मैं यूज़ करांगा पर मेरे मुताबिक गुर समान तीरथ नहीं कोई, गुरु वर्गा तीरथ कोई नहीं है। और गुरु असी गुरबाणी नूं मनते हाँ, गुरु असी शब्द गुरु नूं मनते हाँ। ते लोकी तीर्थां ते नहाण जांदे सी, गुरु साहब ने फिर वर्नैकुलर वरतिया, तीरथ नहावन जाओ, तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, जो तू अंदर दी नॉलेज लैंदा है, अंदर जोत बलदी है, अंदर दी जिहड़ी नॉलेज तू लैंदा है, वैन यू टर्न spiritual or when you learn
अंदर दी आवाज़ तो तू इंट्रोस्पैक्टिव हो जाता है, तेनों अपने बारे समझ आनी शुरू हो जाती है, वेयर आई एम मिसटेकन, मैं गलत कितों हाँ। अपने आपे दी विचार कर सकना, अंतरात्मा दी, रूह दी, विल दी, ज़मीर दी, कॉन्शियस दी आवाज़ नूं सुनना खुदाई पैगाम कहलाता है। अंदर दी आवाज़ नूं सुनना धुर की बाणी नूं सुनना कहलाता है। वो गुरु साहब कहते ने वो तीरथ है, उत्थे नहाया कर। जपजी साहब पढ़ते अंतरगत तीरथ मल नाओ, अपने अंदर की गति कर लै तीरथ है। इसका मतलब गुरु साहब का तीरथ का लफज वरत्या होया, पर अर्थ गुरु साहब के कुछ होर हैं। गुरु साहब ने अन्ना लफज वरत्या, पर गुरु साहब के अर्थ कुछ होर हैं। दैट इज़ कॉल्ड हिडन मैसेज। वो हिडन जेड़े गुरु साहब के बाणी नूं पढ़ के बाणी की लैंग्वेज चो सुनिया असी समझते हैं ना, उन्होंने प्रौढ़ाबाद कहते हैं। और वो गुरु साहब जी की बाणी चो समझना साडा फर्ज है। वी आर नॉट सपोज टू फॉलो द लिटरल वर्ड्स। लिटरली जो कुछ लिखा होया है, सपोज उठ फरीदा उजू साज सुबह नवाज गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। असी लोगों के गर्दना नहीं लाते रहते, असी उहदा भावर्थ लभदे हाँ। इस तरह गुरबाणी चों भावर्थ सीखना समझना बड़ा जरूरी है। वो सीखण वास्ते साडे कोल बड़ा सोहना स्कूल है, एक टकसाल है, वो है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा इज़ नॉट द प्लेस जिथे असीं जाके वर्शिप करते हैं। गुरुद्वारा इज़ नॉट नोन लाइक मंदिर मस्जिद और चर्च कि शायद उत्थे ही गॉड रहिंदा है। गुरबाणी सिखाती है गॉड सब जगह रहिंदा है। इस पक्ष में जो असीं समझ लईए कि रब जी सब जगह रहिंदे ने, सिर्फ कोई चार दीवारा किसी छत हेठां वाली जगह च नहीं रहिंदे ने, तां असीं उस दिन तो गुरुद्वारे नूं गुरु घर कहना छोड़ देंगे। घर का मतलब हुंदा है जिथे वो रहिंदा है। सो कि गुरु जी सिर्फ गुरुद्वारे अंदर रहिंदे ने? गुरु घर पता नहीं कदों तो प्रचलित हो गया। वी आर गॉन अवे फ्रॉम द ट्रुथ। एनीवेज, पांडा अच्छा सोए ज्योतिष पावसी, पांडा अत मलीन तोता अच्छा न होए सी, गुरुद्वारा होए सोजी पाए सी। मेरा पांडा खराब किस तरह है, यदि नॉलेज मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु पातशाह डॉक्टर बन के मेरा डायग्नोज करते हैं, तू इत्थों बीमार इंज हो गया है, उहदे कारण तेरे ए वाले सिम्पटम्स हैं। उन्हें ठीक नहीं किया, पर गुरु पातशाह कमाल करते हैं, रोग दारू दोवें बुझे तो वैद सुजान। मेरा वैद गुरु गोबिंदा परफेक्ट डॉक्टर है, वो सिम्पटम्स भी दसते हैं, डायग्नोज भी करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन भी देते हैं। रोग दारू दोवें बुझे तो वैद सुजान। असी सारे ना रोग बुझण वाले बन चुके हैं। वैन एवर वी विल सिट टुगैदर वी विल टॉक अबाउट साडी सोसाइटी खराब किवें हो गई है, साडा समाज खराब किवें हो गया है, साडे गुरुद्वारियां विच झगड़े किवें होंदे ने, किवें देखो जी इलैक्शन के पिछे प्रबंधक शराब दीयां बोतलां वरता के झगड़े करते पे ने। वो देखो जी भाई साहब जी, रागी जी, सेवादार जी, वो जी इस तरीके नाल किसी ना किसी ते उंगल चुक के वी आर टॉकिंग अबाउट द सिम्पटम्स, बट वी डोंट टॉक अबाउट द सोल्यूशंस बिकॉज वी डोंट नो। ये तेंज हो गया, डॉक्टर अंदर बैठा है, सारे मरीज बाहर बैठे हुए ने लॉबी च, और सारे मरीज एक दूजे को दसी जा रहे हैं मनु ए वाली बीमारी है और मेरा गला तां खराब है क्योंकि मैं गोलगप्पे खाते ने। दूजा कह रहा मनु ए वाली बीमारी है, मैं ए कीता। सिर्फ अपनी बीमारी की गल कर रहे हैं, एंड नो वन इज इंटरस्टेड टू लिसन टू गुरु पातशाह भी तुसी की कहते हो।
फिर जदों अंदर डॉक्टर बुलाता है तो डॉक्टर इंडिविजुअल की नब्ज़ देख के ब्लड प्रेशर चैक करके ਉਹਦੀ बीमारियां चैक करके ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ करना ਇਹ नहीं करना। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਯੂ, आई एम हीयर टू चैक प्रबंधक केड़े ने, मेरे किस्म के ने तो मैं गुरुद्वारे आवांगा, वरना मैं इस गुरुद्वारे नहीं आया करांगा। फलानी जगह प्रबंधक मेरे किस्म के ने, मैं उत्थे जावांगा। प्रबंधक सोच रहे होंगे तुसी फलाने गुरुद्वारे चले गए सी, तुसी इन्फैक्टिड हो गए हो, हुण तुहानू पोल्यूशन चमड़ चुका है, तुसी बीमार हो गए हो, तुसी इस गुरुद्वारे नहीं आ सकते। असी सारे बस ये गल्लां करी जा रहे हैं। फिर उस तो बाद गुरु साहब को जाने की बजाय असी कह रहे हैं असी सड़क ते तुहानू लै जाएंगे और सारी दुनिया को दिखावांगे ये हमारा गुरु जी है, पर हम इसकी मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, इसकी बात समझते ही नहीं है। सत्संग जी, मैं ना बहुत अफसोस नाल अपने दुखी हिरदे नाल सांझ कर रहा कि सानू भुला दिता गया बई अखंड पाठ करी जाओ, गुरु की गल नूं ना समझो, मत्था टेको परिक्रमा करके चले जाओ, गुरु की गल नूं ना समझो। और दरबार साहब अखंड पाठ रखो, दरबार साहब थल्ले एक बॉटल रखो, बॉटल का पानी अमृत बन जाएगा, पर मैं नहीं सीखना कुछ भी। फिर मैं 48 घंटे बाद बॉटल खोल के लोगों को वरता दिया करांगा। समझ, इस किस्म दी प्रैक्टिसिस असी करते रहते हाँ। फिर जिथे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है उसनू सुच्चा करने वास्ते दूध नाल धोंदे रहते हाँ। गुरु पातशाह कहते ने माई गोबिंद पूजा माई गोबिंद पूजा कहाँ ले चराऊं, अवर न फूल अनूप न पाऊं, अवर न फूल अनूप न पाऊं, माई गोबिंद पूजा कहाँ ले चराऊं। मैं किस तरह पूजा किथे जाके करा, किस तरह चढ़ावा, अवर ना फूल अनूप ना पाऊँ, मनु तां सारी कायनात जितने फुल वधिया खिड़ रहे ने ये रब जी की पूजा आपे हो रही है, मनु तो इस तो वधिया कोई फुल मिलता नहीं जो मैं ले जाके चढ़ावा। खैर वो सारा शब्द का प्रकरण अलग है। मैं सत्संग जी डिस्कस इतनी गल करना चाहता कि असी जो बाणी नूं नहीं समझिया, असी नहीं पढ़िया, तो थड़े पवित्र करने वास्ते असी गरीब के मूँह च दुध पाने की बजाय असी थड़िया नूं दुध नाल धोना शुरू कर दिता। साडा भुलेखा, थड़ा पवित्र कर रहे हैं, पर जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे, अपने हिरदे नूं साफ करने वास्ते कुछ नहीं सोच रहे। और मेरी डूइंग डीड्स खराब हो गई। जदों डूइंग डीड्स खराब हो जान तो एक गल गुरु पातशाह दसते ने, शम कर्म दुए छप खलोए, दुए छप खलोए कूड़ फिरे, परधान लालू कूड़ फिरे, परधान
होना शर्म मतलब सच नूं सुन के उहदे उत्ते उद्यम मेहनत करन दा आस्पैक्ट ही खत्म हो गया। मेरी ये वाली स्टेट ऑफ माइंड रही नहीं कि मैं सच सुना और उहदे ते मेहनत करा। शर्म धर्म स्पिरिचुअलिटी का जिहड़ा मैसेज सी जिहदे नाल मेरे निर्मल कर्म बननगे, सर्ब धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, मैं आइडियल्स की परसनैलिटी बनांगा, ये दोनों मेरे अंदरों फेड हो गए। शर्म धर्म दो छप खलोए। हुण की होया, कूड़ फिरै प्रधान वे ला लो। जिस इंसान उत्ते नैगेटिव थॉट्स का पहरा शुरू हो जाता है, वो इंसान की प्रधानता, अगवाई, उहदी लीडरशिप, उहदी रोज़ जीवन जीण की गाइडलाइन हो जाती है कूड़। उन्होंने कहते हैं बाबर वाणी फिर गई। सारे उहदे थॉट प्रोसैस से क्रूएलिटी वाला ख्याल फिर गया। हुण उह ना बारबरिक एक्शनस करेगा। ऐसा बंदा जदों साडे उत्ते बारबरिक एक्शन वाले ख्याल आने शुरू हो जान, दया चली जाती है। जदों अंदरों काइंड हार्टनैस चली जाती है, तां फिर साडा संतोख भी चला जाता है, क्योंकि दोनों का लिंक है। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिनसूत, ये दोनों लिंक्ड ने। इफ यू डोंट हैव दया दा स्टेट ऑफ माइंड अवस्था नहीं है, तो संतोख भी गया, संतोख आएगा ही नहीं। शर्म धर्म दो छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान में ला लो। और कूड़ जो प्रधान हो जाए, बाबर वाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए, फिर मेरा मन संतोख दी रोटी नहीं खाएगा, क्योंकि क्रूअल हो गया। साध संगत जी, संतोख ना बहुत वड्डा एक गुण है, दया एक बहुत वड्डा गुण है। पेशेंस, टॉलरेंस, बेयरिंग पावर, सबर, ये बहुत वड्डा एसेट है, कैपिटल है। गुरु पातशाह कहते ने ये तैनू जदों तू पैदा होया, ये रब्बी गुण तैनू मिले, लेकिन तैनू इन्हां दी वैल्यू नहीं सी पता। इस करके मंदे ख्यालां कूड़ दा जम आया, पूरी जंज लैके, पाप की जंज लै काबलो ताया। वो काबल पूरी तरह फुली एक्विप्ड, तेरे कोलों तेरे चंगे गुण जोरी मंगे दान वे ला लो। साध संगत जी, इस सीन नूं मैं बार बार बयान करदा, इस पंक्ति नूं जरूर बोलदा। ये बाबर वाणी की पंक्ति है। गुरु ग्रंथ साहिब विच हिस्टरी दर्ज है कि बाबर ने किस तरह जुल्म किया सी लोकां ते। पर इनू जदों अज असी पढ़ीए तो ये मेरे वास्ते भी मैसेज है कि मैं श्रम करता नहीं, धर्म मेरे अंदरों पंख लगा के उड़ गया है, तो मेरे चंगे गुण खोए किवें जाते हैं। तुसी देखो, जदों साडे घरां च बरात आती है, तो बरात वेले वो कहते हैं ये डोली तब उठेगी जब इतने लाख करोड़ दोगे, इन्ना सोना दोगे, इन्नी वैल्यूएबल आइटम्स दोगे, ए डोली तां उठेगी। उस वेले कुड़ी वाले शर्मिंदे होंदे ने, उन्हां कोलों कीमती कीमती सामान जबरदस्ती लुट के मंगदे ने। जोरी मंगे दान वे ला लो। जदों जम मेरे ते हावी हो जाता है, तो मेरे को ना चंगे चंगे गुणा का खजाना खोल लेंदा है। आफ्टर मैनी ईयर्स जदों मैं न्यूयॉर्क तो इंडिया गया, ये सोच के कि मेरी बच्ची जिहड़ी हुण 6 साल की हो गई, इहनूं मैं इंडिया दाखिल करावांगा। उसनूं मैं एक स्कूल विच दाखिल कराया। पहलां तो बच्ची और उहदी मां मनदी नहीं सी कि असीं इंडिया नहीं रहना, लेकिन बच्ची नूं पाया। हफ्ते बाद बच्ची कहती है, पापा मैं इत्थे नहीं पढ़ना। मैं क्या क्यों? एक बच्चा गलती करता है, टीचर सबनूं सजा देंदी है, सारिਆਂ ਨੂੰ क्लास तो बाहर कढ़ देंदी है, बेंच ते खड़ा कर देंदी है। आई डोंट लाइक दिस सिस्टम। मैं क्या कोई गल नहीं, टीचर नाल गल करांगे। थोड़े दिन बाद कहती है मैं इत्थे नहीं रहना। बच्चे क्यों नहीं रहना? कहती है गली च एक बच्चा खेलता, साइकिल चलाता, सब दे पैरों ते साइकिल चढ़ा देता है। उन्हें एक वर्ड यूज़ किया, पापा पता नहीं उन्होंने की झल पैंदा है।
ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਡ ਵਨ ਵਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਝੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵੇਲੇ ਸਬਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੱਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਲਯੁਗ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉसी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉसी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉसी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਖੋਏਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਬਿਹੇਵ ਔਰ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਡੀਮਨਸ। ਜਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਬਿਹੇਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਖੋ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮੋਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ, ਅਸੈਟ, ਕੈਪੀਟਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਸੈਟ, ਕੈਪੀਟਲ, ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਉ ਦਾ ਦੇਗਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਿਉ ਦਾ ਦੇਗਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਧਾਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਡ ਖਿਆਲ, ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਫਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਚੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਧਨ?
दुनियावी पैसा और एनी काइंड ऑफ योर प्राप्ति। किसी को मकान है, कोई सोहना गांदा है, किसी को नॉलेज है, किसी को डिग्रियां ने, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी को वधिया कार है। जिनका पल्ले धन वसै तिनका नाम फकीर। फकीर का मतलब वो फक्कड़ ने। हुण वरनैकुलर शुरू होया। गुरु साहब फक्कड़ ओनू कहते ने जिहदे कोल गॉडली क्वालिटीज नहीं हन। सत्संग जी असी सोचिए, असी तो कह रहे हैं इत्थे आओ, इस जगह आओ, इंज प्रसाद कराओ, ये वाला पाठ करो, ये वाला शब्द पढ़ो, इतनी बारी आओ, 40 दिन आओ, नंगे पैर आओ, फलानी जगह जाओ, फलाना चोला चढ़ाओ, अमीर हो जाओगे, लहरा बहरा हो जाएंगे। गुरु पातशाह कहते हैं वो लहरा बहरा फक्कड़ है तू, जे तेरे को रब्बी गुण ही नहीं हन। जिनके पल्ले धन वसै तिनका नाम फकीर। दे आर फक्कड़, दे आर पॉपर मैन, दे आर गुड फॉर नथिंग। दूजी पंक्ति च कहते हैं जिनका हिरदय तू वसै। हिरदे च रब वसन का मतलब की है कि मैं गॉडली क्वालिटीज नाल जींदा हाँ। जो गॉडली क्वालिटीज जो रब नू अंदर वसा के रखता है वो सब तो पहले जम तो छुट जाता है। वो जम की है फियर। वो फियरलैस हो जाता है। असी तो अपने बच्चे नू बचपन तो डराते हैं, दूध पी लै बाबा आ जाएगा, दूध पी लै कॉकरोच आ जाएगा, दूध पी लै घोगो आ जाएगा, दूध पी लै भूत आ जाएगा, दूध पी लै पुलिस वाला आ जाएगा। असी तो बच्चे नू ग्रूमिंग ही डरा डरा के करते हैं। दूध पिला लिया पर बच्चे नू डरा लिया। डर डर मरते जब जानिए डर डर मरते जब जानिए डर डर मरते जब जानिए डर चुका देखा डर चुका देखा बच्चे नू डराते हैं। मावां खास तौर पर डराती हैं। क्यों? आप छिपकली को और कॉकरोच को डरदियां ने। फिर बच्चे नू कहंदियां देख इंज ना करी, राती पापा आएगा गुस्सा करेगा। पापे नू क्रूअल बना दिता। ये क्या ही नहीं, पापा आएगा प्यार करेगा। तू खाना नहीं खाता स्कूल जाके लंच बॉक्स विच, देख तेरी शिकायत करांगी। तेरे नंबर घट आए, देख तेरे प्यो नू आण दे। सो बच्चे की प्यो नाल भी दूरी बनाती और बच्चे नू डराया। सत्संग जी डरदी रब रब करदी इहदे नाल कुछ फायदा नहीं होता। डरा डरा के धर्म नहीं सिखाना चाहिए। गुरु पातशाह कहते हैं भै काऊ को देत न भै मानतान को नानक सुन रहे मना ज्ञानी ताए बखान। ना किसी को डरना चाहिए ना डराना चाहिए। असी गुरुद्वारे बैठ के संगतां नू डरांदे हां। जे इंज नहीं करोगे तो मरण तो बाद जम इंज घसीट के लै जाणगे, नरकां च जाओगे, उत्थे कड़ाए होणगे, उत्थे तुहानू तल देणगे, उत्थे बड़ी गर्मी होएगी, पुट्ठे टंगे जाओगे। सासे किस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। क्यों? क्योंकि रब जी नू दूर समझते हाँ। इस बेसिक कॉन्सैप्ट नू बिल्कुल क्लीयर कर लिया। गुरबाणी सतवें आसमान ते उपर किते हैल और हैवन विच और किते जन्नत विच और किते परलोक विच और किते खास तौर ते बैकुंठ विच रब नू नहीं मनदी। बल्कि बाणी कहती है जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जिस रब की तू गल कर रहा है वो तेरे अंदर वसदा है। अंदर वसदे रब नू इग्नोर ना कर। उन्होंने तू इग्नोर करेगा तो एक दूजे नू डराएगा, आप ही डरिया रहेगा और तेरा डर दा समुंदर वधदा जाएगा। उन्होंने कहते ने
निक्की निक्की बूंद दे नाल बाल्टी भरती है और बाल्टियां दे नाल नदी और नदियां दे नाल समुंदर बनता है। इस तरह एक एक निक्का निक्का बचपन तो एक्यूमुलेट किया होया, इकट्ठा किया होया, किसी भी किस्म विच डर इकट्ठे किए और बूंदा बूंदा मैनी काइंड्स ऑफ डर इकट्ठे करो ना, और रल के बनता भै दा सागर, भाव जल। ते ओदे विच असी दिन रात डुबदे रहते हैं। जिन्ना डर ज़्यादा होएगा उन्नी दुविधा ज़्यादा होएगी, उन्नी डुअलिटी ज़्यादा होएगी, उतना कन्फ्यूजन ज़्यादा होएगा, उतना अपसेट ज़्यादा होएगा, उतना गल समझ ही नहीं आएगी। एंड वी विल से लीव मी अलोन, आई एम कन्फ्यूज्ड, शट द डोर, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। असी इस तरह औखे होवांगे। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज ना। क्यों? क्योंकि डर बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डर उन्ना डूंगा ज़्यादा समुंदर, उन्ना उहदे च पावजल बिन शब्द है कि उतरिए नाम बिना जग रोग व्याप्या, दुबदा डुब डुब मरिए, डुब डुब मरदे आ। गुरु पातशाह कहते हैं जिनका हिरदय तू वसै, जो रब जी नू नेड़े समझदा है। असी पढ़िया डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चूका, डर चला गया। जो वेख्या भरपूर, जदों अपने रब नू अपने अंदर वेख्या और सब जगह ओमनी प्रेजेंट समझना शुरू किया, दूजे लोगों च भी देखना शुरू किया। जिनका हिरदय तू वसै, जो रब जी नू अपने अंदर देखता है और रब्बी गुणा नाल जीना शुरू करता है। डर की मैं एक होर एग्जाम्पल दे ला। जदों असी साध संगत जी सैमीनार्स करते हैं, असी एक एक टॉपिक ते 5-5 6-6 घंटे बोलते हैं और डिफरेंट एज ग्रुप की एक्सरसाइज करते हैं एग्जाम्पल लैके। सो असी एक दिन सैमीनार किया मिठा किवें बोलीदा है, किसी नू रिटैलीएट क्यों नहीं करीदा, किसी नू टिट फॉर टैट करके गालां क्यों नहीं कढ़ीदा। असी इस किस्म का मिठ बोलना जी हरसज्जन स्वामी मोरा का सैमीनार करे सी। एक बीबी जी कहते ने जे मैं अपनी सस नू ना जवाब नहीं ना देंगी फिर तो सिर ते ही चढ़ जाएगी। अच्छा तेनू यह डर है बई जवाब देना जरूरी है, नहीं तो सिर ते चढ़ जाएगी। जे मैं अपने पति अगे ना बोला और टेक इट ग्रांटेड करेगा ना, अगला फिर बोली जाए, अगला फिर सिर ते ही चढ़ जाए। ए सिर ते शासक जी कोई भी चढ़ता नहीं है, तुम चढ़वा के देख लो, सिर ते अद्धा पैर भी नहीं रखा जाता, खड़े ही नहीं हो सकते। भुलेखा डर सिर ते ना चढ़ जाए, इस करके मैं अपना एक चंगा गुण छोड़ देंदा हाँ कि टिट फॉर टैट करांगा। तुसी मैं 2 सुनाइया मैं 4 सुनावांगा, तुसी मेरी मां नू क्या मैं तुहाडी मां नू कुछ बुरा भला कहांगा। साध संगत जी ये सब कुछ की होंदा है, रब्बी गुणा का खजाना छड्डिया डीमन थॉट्स का, जमा दे ख्यालों वाला, शैतानियत वाला, करतूत पशु की मानस जात, इस तरह मंदे ख्यालों नू इकट्ठिया करना शुरू किया। गुरु पातशाह कहते हैं जेड़े मंदे ख्याल कोल रखन, दुनियावी धन ते कोल रखन, वो फक्कड़न। जिनके हिरदय तू वसै ते नर गुणी गहीर, वो गुणा दे खजाने होंदे ने। दे आर रियली रिच पीपल। कौन? जिन्हां कोल गॉडली क्वालिटीज़ होंदियां हन। साध संगत जी गॉडली क्वालिटीज़, मैं अमेरिका तक मैं जूश रेबाई नू गल करदियां देखिया, उहदे नाल लोकां दा बिहेवियर देखिया, वेरी नाइस। क्रिश्चियन पादरियां नू देखिया, वेरी नाइस। पर साडा की हो गया? असी क्यों नहीं ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सके? क्योंकि असी आप ही नहीं जींदे हाँ। असी आप प्रबंधक बन के आते हैं, ओए भाई होए, ओ भाई नू बुलाओ। असी भाई साहब की रिस्पैक्ट ही नहीं करते, असी उन्होंने नाल रूड बिहेवियर करते हैं। प्रबंधकों नू राग बारे कुछ नहीं पता, कीर्तन बारे कुछ नहीं पता, बाणी बारे नहीं पता, वो रागी जी, कथाकार जी, भाई साहब जी के बॉस बन जाते हैं। साध संगत जी ये इंज ही है कि हैल्थ मिनिस्टर बन जाए और उन्हें मैडिकल साइंस बारे कख ना पता हो।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਸਪੋਕਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਆਮ ਲੈ ਲਓ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਆਮ ਲੈ ਲਓ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਪੇੜ ਦਾ ਅੰਬ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਅੰਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਆਮ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅੰਬ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਨਾਰਸ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ, ਵਾਹ, ਗੁਰੂ का सिख एन मिठ बोलना होता है, गुरु का सिख है एक दूजे ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ का सिख ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਿਮਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ का सिख ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਿਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਨੋਂ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ਸੋ ਨਿਰਧਨ ਕਾਂਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੱਕੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਦਮ ਕਰਾਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਗੋਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ 80 to 90% ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। Because we wear their style of clothes, we talk in their language, we try to relate with them, we talk in corporate manner कि corporate sector ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, we talk in business manner, we talk in job ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਜਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ। ਸੌਖਾ ਸਾਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ, ਜੌਬ 'ਤੇ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਗਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਆਏ, ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ, ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲ, ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
पर जे अंदर आवाज़ है ओए छाड़ ओए इन्नी पढ़ाई करके इतनी मुश्किल, रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई माता मिल जाएगी, ना रोज़ रोज़ अपनी कार रोक के यही काम लगा रहेगा। जो तो अंदरों ऐसी डिस्ट्रक्टिव लैग पुलिंग नैगेटिव थॉट प्रोसैस की गल आवे ना, वो मन की मत की आवाज़ आती है। सस नूं मन की मत की आवाज़ आती है तो अपनी नूह नूं अपनी धी नहीं समझती, नूह नूं मन की मत की आवाज़ आती है, वो सस नूं अपनी मां नहीं समझती। पति अपनी पत्नी उत्ते तरस नहीं खांदा, पत्नी सारे घर नूं जोरू का गुलाम बना के घुमाती रहती है। की हुंदा मन की मत की आवाज़ सुनते हैं, असीं प्रैक्टिस नहीं करते हैं धर्म नूं। धर्म अंदर दी आवाज़ है, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। निर्मल कर्मां नूं सिੱਖਣ वास्ते धर्म की आवाज़ सुनते हाँ। शर्म धर्म दोए नानका जे तन पल्ला होए। जो इंसान अंदर की गल सुने और उस अनुसार आइडियल्स अनुसार जीवे, एक एग्जाम्पल होर सांझ करना चाहता। एक देश विच मैं गया, साडे बड़े वाकफ सी, उन्हां दा रिश्ता टुट गया। पूछया क्यों टुटिया? उन्हां दी मां मैनूं कहंदी है नहीं होना संजोगां च। शी डिड नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट अदर पार्टी, पर साडे घरां विच तां आए दिन डिवोर्स होंदे ने, आए दिन झगड़े होंदे ने। असीं हमेशा अपने कुड़मां नूं, अपने सस सहुरे नूं कुड़ी वाले मुंडे वाले नूं, मुंडे वाले कुड़ी वालिआं नूं कहंदे ही ने, बुरा भला ही कहंदे ने। जितने भी डिवोर्स होंदे ने उन्हां विच कहंदे ने ओ जी मुंडे दा किसी नाल कोई गड़बड़ सी, या मुंडे वाले कहंदे ने कुड़ी दी किसी नाल कोई गड़बड़ सी। इस तरीके नाल असीं उस धर्म दी गल दे उत्ते शर्म नहीं करदे। शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। इंज ही प्रबंधक जदों एक दूजे नाल लड़ पैंदे ने, बड़ा सोहना आए सी मत्था टेकन, बड़ा सोहना आए सी गुरु की गल सुनन, पर इत्ते एक फतूर चढ़ गया। मैं सुनना नहीं है पर मैं सारे दा इंतजाम बड़ा सोहना कर सकदा हाँ। यह फतूर चढ़ गया, कूड़ फिरै प्रधान हो गया। हुण दो बंदियां दी लड़ाई हो गई। जदों लड़ाई हुई उस प्रबंधक ने दूजा गुरुद्वारा बना लिया। हुण वो एक दूजे दियां गल्लां करदे ने, शब्द विचार दा टाइम नहीं है। दोनों अपना अपना रागी बुलाते ने, उस रागी नूं सुनन दा टाइम नहीं है, बल्कि उस रागी दे बार लगा देंदे ने, तुसीं उस गुरुद्वारे नहीं जा सकते। रामगढ़िए जट ते भापियां दियां गल्लां करदे हाँ। सत्संग दी गल्लां मैं बार बार रोज़ रोज़ अंदरों रो रो के सांझ कर रहा, तुहानूं रिपीट भी लगदियां होणगीਆਂ। असी जरूर वक्रे वक्रे गुरुद्वारे खोलने हैं। इंज भी हो सकता कि अज तो आई स्टॉप दिस गेम, इनफ, नाउ आई कम टू गुरुद्वारा जस्ट टू लिसन गुरु जी। ये झगड़ा नहीं मुकना, मैं नहीं मुका सकता, मैं वधिया प्रबंध नहीं कर सकता। एक बार एक एग्जाम्पल होर सांझ कीती सी साध संगत जी कि गुरुद्वारा खोलिया, पहला धार्मिक स्थान ते जुत्तियां गायब हो जांदियां सी, तुहाडे जोड़ियां दा ध्यान रखांगे, साफ भी कर देंगे, पॉलिश भी कर देंगे, फ्री। तुसी बेफिक्र हो, अंदर जाओ, शब्द विचार सुनो। तुहानू 2-3 घंटे बैठना पेगा, तुहानू फिक्र ना रवे खावांगे कित्थों, तुहाडे वास्ते सतनाम वाहिगुरू करके लंगर पकाया। अंदर जाओ, गुरु की गल सुनो। तुहानू अंदर बैठन नू मिले, असी बड़ा सोहना कारपेट विछाया है। तुहानू अंदर गर्मी ना लगे, असी एसी लाया है। तुहानू उत्ते बारिश ना पवे, असी छत लगाई है। गल तुहाडे कन्नां तक पहुंच जाए, असी लाउड स्पीकर लगाया। सासंग जी इहनूं कहंदे ने सिस्टम। पर अफसोस की गल है, इस सिस्टम नूं रन करदियां करदियां शब्द विचार विचों गायब ही हो गई। सिस्टम प्रधान हो गया, घड़ी प्रधान हो गई, प्रधान सब प्रधान हो गए, शब्द विचार विचों गायब हो गई। आर वी हियर फॉर द सिस्टम और वी आर हियर फॉर द विजडम? सिस्टम। हर प्रबंधक नूं सिस्टम ही चाहिए। मैं गोलक वधाई, असी खर्चे प्रचार दे नहीं कीते,
पूरे वर्ल्ड च जिथे जा रहा वहाँ मिलियन बिलियन डॉलर के कचहरी के झगड़िया के केस चल रहे हैं और प्रबंधक प्रचार वास्ते नहीं देंगे। दे नैवर स्पेंड मनी फॉर द प्रचार, दे स्पेंड मनी फॉर द शराब दी बोतल फॉर इलैक्शन। सत्संग जी, अपने बारे झाती मारिए। शर्म धर्म दो नानका जे धन पल्ला होए सो धन मित्र ना काढ़ी है। इसका मतलब असली धन यह है कि जे शर्म करता हाँ मैं धर्म की गल सुन के, यह असली एसैट कैपिटल है। इस धन को तस्कर जो ना सके ना उचक्का ले जाए, कोई लुट के नहीं ले जा सकता तेरे कोलों। इस करके असी पढ़े असी सुदर कैसे छोड़ी है, सुदर कैसे छोड़ी है, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए, जो दर कबीर जय दर आवत जाते हो, जय दर आवत जाते हो, हट के नाही कोई, हट के नाही कोई, सुदर कैसे छोड़ी है, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा। वो डर तेरे अंदर है। बाहर वाला जिन्हों तू डर बनाया कोई ना कोई रोक देगा। इत्थे तुसी नहीं आ सकते, इत्थे भप नहीं आ सकते, इत्थे जट नहीं आ सकते, इत्थे पतित नहीं आ सकता, इत्थे वो नहीं हो सकता, इत्थे वो नहीं हो सकता। बाहरले दरां तो कोई किसी नूं रोक सकता है। एनीबडी कैन स्टॉप। और इफ यू वांट टू राइज इन योर बिजनेस, कोई तेनों स्टॉप कर सकता है, बिजनेस विच फेल कर सकता है, चैक फेल कर सकता है, तेनों माल लवे और माल की पेमेंट ना करे, तू बैंकरप्ट हो सकता है। तू जिहड़ी पढ़ाई करना चाहता वो तेनों कोई रोक सकता है। तू जिथे विआह कराना चाहता है तेरा रिश्ता नहीं भी हो सकता। बाहरली दुनिया में तू कुछ भी करे कोई भी रुकावट पा सकता है, पर अंदर दे दर ते जान तो तेनों कोई नहीं रोक सकता। जैदर आवत जाते हो हटके नहीं कोई, तू अंदर क्यों नहीं जाता? अंदर जाएगा तेनों सारा खजाना मिलेगा। तेनों बाहर चारों पासे दौड़ भज के अमीर बनन दी पई हुई है। द्वारे द्वार सुहाग जो डोलत न सुधराम भजन की, गुरु पातशाह कहते ने ओ धन मित्र नहीं है अवगुणा दा, सो धन मित्र न काढ़िए जिस सिर चोटा खाए। असी पल पल जदों झल पैंदा है तां जम दी, विकारां दी, कूड़ दी, कबीर जम का ठेंगा बुरा है वो नहीं सिया जाए, असी वो ठेंगा खांदे रहिंदे हाँ और सानू पता ही नहीं लगता। एक बारी मैं एग्जाम्पल दिती सी कि एक बंदे नू 4 बंदे मार रहे सी। उन्होंने अखबार वाले आ गए, टीवी वाले आ गए, स्पीकर लगा लिया, तुमको ये 4 बंदे मार रहे हैं और तुम हंस रहे हो। हंस क्यों रहे हो भाई तुम? एक तो मार पै रही है उतों हंसते पे हो। कहता मेरा नाम ना भोंदू है, ये जिहड़े 4 बंदे मैनू मार रहे ना, मेरे फ्रेंड का ना चंदू है, मैनू चंदू समझ रहे ने, मैं चंदू है नहीं। वो तेनू समझ नहीं आ रही, मार तेनू पै रही है। असी कितने मचले हुए हाँ, किस तरह साडे घर विगड़ गए ने, किस तरह नौजवान पनीरी नशे में जा रही है, किस तरह पतित पुना विगड़ रहा है, किस तरह लोग गुरुद्वारे का नाम लैन सार घबरा जाते हैं, किस तरह झगड़े वधदे जा रहे हैं, किस तरह साडियां दूरियां वधियां जा रही हैं। मार सानू पै रही है और असी मचले हुए हाँ, यमले बने हुए हाँ। गुरु पातशाह कहते ने ए मित्र नहीं है, ए धन, ए वाले ख्याल, दीज हैबिट्स आर नॉट योर फ्रेंड्स, डोंट कैरी दिस, डोंट प्रैक्टिस दिस। सो तन मित्र ना काढ़िए जित सिर चोटा खाए, तेनू रोज़ मारा पैंदियां हन, जम तेनू रोज़ मारदा है। पाप की जंज लै काबल उताया, जोरी मंगे दान में ला लो, तेरे को चंगे चंगे गुण खो लैंदा है
और तेरा सारा सोचनी दा ढंग, सारा खून कंटैमीनेटेड हो जाता है। इस खून को फिक्सअप करना है। खून के सोइले गाविए नानक, रात का कुंगू पाए वे ला लो। तेरा डायलिसिस करना पेगा। तू सतगुर दी मत लै। कंक्लूड इतना करांगे, ये समझिया कि जे मैं चंगे गुणां नूं लैंदा हाँ तो चंगे गुण मेरा धन है, ते मैं गुणी गहीर हाँ। जे चंगे गुण मेरे को नहीं हैं तो मैं फक्कड़ हाँ, मैं पॉपर मैन।